गुड मॉर्निंग फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज सुबह सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गई थी। देखिए अभी अंधेरा ही है और लाइट अभी मैं ऑन करूँगी। तो सबसे पहले जो है मैं आती हूँ और पहले मंदिर की लाइट जलाती हूँ, उसके बाद प्रणाम करती हूँ, उसके बाद फिर मेरे काम की शुरुआत होती है। तो बस अभी सुबह सुबह थोड़ा सा मैं बालकनी में आके खड़ी हो गई। थोड़ा सा बाहर देखते हैं तो अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए जो है अभी सुबह सुबह एकदम हो रहा है और आवाज़ भी चिड़ियों की और ये बहुत प्यारी लगती हैं। सुबह सुबह सुनो तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस आज बहुत सारे काम हैं। तो यहाँ पे मैं आपको टाइम दिखा रही थी पर ये जूम नहीं हो रहा था। तो 6:12 हो रहा है। 6 बजे के करीब मैं उठी। उसके बाद सारा अपना फ्रेश हो ये सारा कुछ करने के बाद मैं आज नाश्ते में बना रही हूँ पोहा। तो आज बिना लहसुन प्याज का खाना बनेगा हमारे यहाँ, क्योंकि आज है नाग पंचमी। तो सबसे पहले आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे मैंने बनाया है बिना लहसुन प्याज की गोभी आलू की सब्ज़ी, ये लंच बॉक्स के लिए। और जो पोहा बनाया है वो ब्रेकफास्ट के लिए। बस यहाँ पे मैं बच्चों का टिफ़िन लगाऊंगी, इनका टिफ़िन लगाऊंगी। इधर चाय बन रही है, इधर जो है मैं पराठे सेक रही हूँ। तो बस यहाँ पे बच्चों के टिफ़िन के लिए आज मैं जो है आरिका को पोहा ही चाहिए और बेटा को पोहा नहीं चाहिए। तो वो नाश्ता कर जाएगा और जो है आरिका के लिए जो मैं हूँ पोहा दे दूँगी और बेटा और ये जो है पराठा सब्जी ले जाएंगे। तो उसके बाद इन लोगों को विदा करने के बाद ये ऑफिस चले गए, बच्चे स्कूल चले गए। उसके बाद मेरा जो एक्सरसाइज का रूटीन होता है वो मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं हाथों की एक्सरसाइज कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो राइट हैंड है वो फ्रोजन शोल्डर है और उसमें थोड़ा थोड़ा दिक्कत है मुझे उठाने में। लेकिन यहाँ पे फास्ट मोड है, तो इस तरीके से मैं अपनी सुबह की एक्सरसाइज कर लेती हूँ। अगर मैं सुबह एक्सरसाइज कर लेती हूँ तो पूरे दिन में ना एनर्जी रहती है मेरे अंदर। अगर नहीं करती हूँ तो फिर मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता है। तो जो मेरे रूटीन की एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, आसन होते हैं वो सारा मैं कर लेती हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स अभी सुबह का, बाकी बाद में मैंने कुछ शूट नहीं किया और मुझे साफ़ सफाई करनी थी। तो मैंने यहाँ पे पूरी क्लीनिंग पूरा सब कर दिया है। साफ़ सफाई मेरी हो चुकी है अच्छे से। मैंने डस्टिंग और ये सारा कुछ भी कर दिया है और अब बस मुझे नहाना बाकी है। यहाँ पे मैंने सब कर दिया और घर पूरा मैंने साफ़ कर दिया, क्योंकि आज नाग पंचमी के दिन पूरा अच्छे से क्लीनिंग करनी होती है। और किचन का भी मैंने सारा ये सब देखिए ये सब करके इधर धो के रख दिया, क्योंकि पूरा गैस ये सब साफ़ करके ही फिर मैं बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने चावल में पानी डाल के रख दिया है खीर बनाने के लिए। आई मेरी इकट्ठी हो गई है तो आज इसका मुझे घी भी बनाना है। बाकी इधर साइड में मैंने सामान कर दिया है। बाकी ये दूध है ये निकाल के रख दिया है, ये मुझे खीर बनाने के लिए चाहिए। बाकी बर्तन मेरे जो भी थे वो धुल दिए हैं, इधर बॉटल धो के रख दी है। क्लीनिंग सारी हो चुकी है और रूम भी सारा क्लीन हो चुका है। सफाई कर दी है, इधर भी साफ़ सफाई कर दी है। उधर साड़ी निकाल के रखी है पहनने के लिए, पहन पाती हूँ नहीं बात अलग है। तो अभी कोई कुरियर आया है वो मैं ले लेती हूँ, फिर नहा के आप सबसे मिलूँगी। सफाई करते करते मेरी क्या हालत हो गई है। तो गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी नाग पंचमी। आज नाग पंचमी का त्यौहार है तो आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो सुबह से आप सबसे मैं मिली नहीं और अभी मैं आप सबसे फेस टू फेस मिल रही हूँ। सुबह से काम में लगी थी इसलिए मिल नहीं पाई। तो बस अभी मैं साड़ी नहीं पहनी क्योंकि देर हो रही है। तो बस जल्दी से मैं बना लेती हूँ प्रसाद और फिर मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर आप सबसे मिलूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने किचन में और मैं सारी तैयारी करके गई थी। तो अब यहाँ पे मैं खीर बनाऊँगी। एक साइड में रख दूँगी खीर बनने के लिए, फिर एक साइड में मैं डो रेडी कर लूँगी। सब्जी मेरी बनी हुई है बिना लहसुन प्याज की। आज बिल्कुल भी लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि देखिए पूजा पाठ होता है ना, तो कहते हैं कि जो तामसिक चीज़ें नहीं यूज होती हैं। और बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग नहीं भी मानते हैं। कुछ लोग होते हैं कि पूजा का अलग कर लेते हैं बाकी खाते हैं, तो ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। हमारी मम्मी जी जैसा हमको बताई हैं, जैसा वो करती थी कराती थी, वैसा ही मैं सब याद करके रखी हूँ, उसी तरह से मैं करती हूँ।
तो मम्मी जब रहती थी मेरे पास तो इसी तरह से मैं उनको बना बना के देती थी, तो वो भी पूजा करती थी। भिगो दिए थे, तो इसको मैं हल्का सा ना हाथों से इस तरह से मसल दूँगी, तो फिर खीर जो है ना इससे गाढ़ी भी बनती है और जल्दी भी बन जाती है। और लंबे लंबे नहीं चावल होते हैं, क्योंकि चावल थोड़े लंबे होते हैं, तो फिर खीर जो है ना पतले जो छोटे चावल होते हैं ना उनकी खीर अच्छी बनती है। तो ये देखिए ये छोटे छोटे हो गए हैं। तो बस इसको चाहे तो आप घी में भी भून सकते हैं, घी में भून के फिर खीर में डालिए तो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी खीर बनती है। तो आपके पसंद है। तो मैं वैसे नहीं बना रही हूँ, बस फटाफट बना रही हूँ मैं। तो अभी चावल को मैं दूध अच्छे से बॉयल हो चुका है, थोड़ा सा तो ठीक हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर चावल डाल दूँगी और थोड़ा सा हिलाती रहूँगी, क्योंकि जब चावल डालो तो उस समय पर आपको हिलाते रहना चाहिए, नहीं तो चावल चिपक जाता है नीचे, तो फिर जल जाता है। इधर खीर बन रही है, एक साइड में मैं आ गई हूँ आटा लेने के लिए, पूरी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं डो भी साथ साथ में रेडी कर लूँगी, तो मेरा काम भी जल्दी से हो जाएगा। तो मैं इसी तरह से अपने काम करती हूँ, एक साथ में कुछ कुछ एक चीज़ करती रहती हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो है ऑयल लिया है, ताकि जो है पूरियाँ जो है वो सॉफ्ट बने, अच्छी बने। तो बस यहाँ पे अब मैं आटे को गूँथ लूँगी, और जो पूरी का आटा है वो थोड़ा सा टाइट गूँथते हैं, तो मैं उसी तरह का टाइट डो रेडी कर लूँगी। तो अब यहाँ पे जो है मैंने डो भी रेडी कर दिया है, और मैं थोड़ी सी देर के लिए कवर करके रख दूँगी इसको। तब तक मैं जो है इधर खीर भी देख लेती हूँ, मेरी खीर की क्या पोजीशन है। तो अभी खीर बनने में टाइम है, तो मैंने सोचा कि उससे पहले मैं क्या कर लेती हूँ, जो पूजा का मुझे तैयारी करना है वो मैं कर लेती हूँ, इधर खीर भी बनती रहेगी। तो बस यहाँ पे जो है एक साइड में मैं कढ़ाई रख दे रही हूँ निकाल के, ताकि मैं इसमें पूरी बना लूँ, और बाकी पूजा की तैयारी में एक थाली में निकाल दी है कर लूँ। तो यहाँ पर मैं और तो अभी मैंने डो भी रेडी कर लिया है, और थोड़ा सा सेट होने के लिए रखती हूँ, और तब तक खीर बनती है, तब तक नॉर्मल पूजा कर लेती हूँ। सासू माँ ऐसे ही करती थी, एक पेपर प्लेन लेती थी, इसके ऊपर नाग देवता बना लेती थी और इसी पे पूजा करती थी। तो हमारे यहाँ ऐसे होता है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो अभी मम्मी तो नहीं है, तो जैसा वो बता गई हैं, सिखा गई हैं, वैसे मैं करूँगी। तो इस तरीके से ऐसे करके मम्मी बनाती थी 5 नाग देवता। तो ये हमारे नाग देवता तैयार हो गए हैं। अब हम यही पूजा करेंगे, इसको हम लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैं पेपर में ग्लू लगा लूँगी और इसको चिपका दूँगी। तो ये जो है कहीं पे भी आप अपने घर में ये पूजा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ तो देखिए मैंने यहाँ पे अच्छे से चिपका दिया है, और बस अब मेरी ये तैयारी भी हो गई है। और उसके बाद मैं कर लेती हूँ अपना नॉर्मल पूजा पाठ। और यहाँ पे मैं ग्लू का डिब्बा था ये सारा चीज़ों का, वो मैंने रख दिया है, और बस यहाँ से मैं तैयारी कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। अभी मेरी खीर रेडी नहीं है, तो बस यहाँ पे मैं जो है आरती करूँगी। और तो फ्रेंड्स मेरी पूजा हो चुकी है, तो अब मेरी खीर भी रेडी हो चुकी है। तो इधर मैं अब बना ले रही हूँ पूरियाँ। तो यहाँ पे मैं 5 पूरी बनाऊँगी, और पूरी और खीर से मैं पूजा करूँगी। तो बस यहाँ पे चलिए मैं बना लेती हूँ पूरियाँ फिर।
अभी कुछ दिन मेरे ब्लॉग जो हैं अल्टरनेट आया करेंगे, क्योंकि अभी हम बाहर जाने वाले हैं। तो क्या है कि बाहर जाने के बाद उतना टाइम नहीं मिलता है, फिर एंजॉय होता है, सब लोगों के साथ होते हैं, तो इतनी ब्लॉगिंग नहीं हो पाती है। फिर भी कोशिश करेंगे और अल्टरनेट ब्लॉग मेरे आया करेंगे। तो बस पूरियाँ बन चुकी हैं। यहाँ पे मैं पूजा की तैयारी भी कर ली हूँ। यहाँ पे आरती, दीपक, धूप सब लगा दी हूँ। और जो मैंने बनाए थे नाग देवता, उनको मैंने यहाँ पे चिपकाया था। बस वहाँ पे मैं जो है टीका कर दूँगी, और जो मैंने खीर पूड़ी बनाई है उनको चढ़ा दूँगी। और बस यहाँ पे दिया आरती कर देंगे और प्रार्थना कर लेंगे। जो भी आपको प्रार्थना करना है वो कर लेंगे। बस वही हमारी पूजा यहाँ पे जो है इस तरह से पूरी और खीर लगा के और यहाँ पे चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से लाइटिंग ज़्यादा है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। तो पूरी और खीर को यहाँ पे इस तरह से खिलाया जाता है। तो जिस तरीके से मम्मी हमारी करती थी उसी तरह से मैंने यहाँ पे पूजा संपन्न कर दी, आरती दिखा दी। बस मेरी यहाँ पे पूजा हो गई है। और जो भी है यहाँ पे मैं जो है दे रही हूँ, उसको क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है। बस हो गया मेरा कंप्लीट पूजा। बस इसके बाद जो है मैं आगे का अपना काम करूँगी। तो फैमिली, अभी मेरी पूजा हो गई है नागपंचमी की, और जैसा आपने देखा मेरे यहाँ जैसे रीति रिवाज है, जैसे मेरी मम्मी ने बताया है वैसा ही मैं करती हूँ। और सबके यहाँ अलग अलग तरीके से होता है, तो मेरे यहाँ जैसे होता है वैसा मैंने आपको दिखाया। और ऐसा नहीं है कि सबके यहाँ एक जैसा ही होता है, तो सबके रीति रिवाज अलग होते हैं। मैंने जो मेरे यहाँ होता है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो एक कमेंट करके ज़रूर बताएं, एक शेयर करें, लाइक करें, और आप सब अपना बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दें। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपना प्यार ऐसे बनाए रखें। तो मिलती हूँ मैं अब आप सबसे थोड़ी देर में, या फिर अगर वीडियो लंबा नहीं होगा तो आगे कंटिन्यू करूँगी, नहीं तो फिर यहीं पे ब्लॉग का एंड करूँगी। अब इसके बाद पूजा पाठ मेरा सब हो गया है। अभी टाइम हो गया है 11:30 का, और करते करते मुझे तो 12 से पहले कर लेना चाहिए पूजा। हमारे यहाँ ऐसा है कि 12 से पहले पूजा जो भी है नॉर्मल रूटीन या जो भी 12 से पहले पूजा कर लेना चाहिए। तो 11:30 तक मेरी पूजा संपन्न हो गई है। और जो है अब मैं इसके बाद अब मैं नाश्ता करूँगी, क्योंकि कल भी मेरा व्रत था। तो अब आज मुझे पारण भी करना होता है। तो हमारे यहाँ ऐसा है कि अब अगर हम व्रत रखते हैं तो पारण अगले दिन जब हम करते हैं तो हम मतलब कुछ खाना नहीं चाहिए, और जो है नहा धो के पूजा पाठ करके ही पारण किया जाता है, जो नॉर्मल जो आप रूटीन में खाते हैं। तो बस ऐसे ही आज का दिन है। तो चलिए अब बहुत हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आ गई हूँ ब्रेकफास्ट अपना लेके। तो यहाँ पे मैं जो है बस यहाँ पे बैठ के ब्रेकफास्ट कर लूँगी। तो मैंने सुबह में बिना लहसुन प्याज की आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, वो जो मैंने पूरियाँ बनाई, बस वही मैं ब्रेकफास्ट कर लूँगी। बाकी बच्चे तो स्कूल हैं, साथ में मोबाइल भी है। जो है मोबाइल भी लेके सुबह से देखा नहीं तो ब्रेकफास्ट के साथ ही मोबाइल का भी काम हो जाएगा। तो जो भी हमें देखना है वो हम देख लेंगे। बस इस तरीके से हमारा यहाँ तक का ये मेरा मॉर्निंग से लेके यहाँ लगभग 12 बज चुके हैं। हो गई बातें। मिलूँगी आप सबसे फिर कल के वीडियो में। तब तक कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।